एआईसीटीई के चेयरमैन कौन है आपको पता है? देख लीजिए नाम, टीजी सीताराम। ये जीके मतलब करंट अफेयर्स में क्वेश्चन में आ सकता है किसी भी एग्ज़ाम में, अगर गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो। लेकिन अभी एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन निकल के आया है, न्यूज़ के फॉर्म में मैं देख रहा था, मेरे को लगा कि आपके साथ शेयर करना चाहिए। तो एक नया होप है कोर वाले बच्चों के लिए। फाइनली एआईसीटीई कुछ सोच रही है कि भाई कोर में बच्चे तो आ ही नहीं रहे, मार्केट में सबको पता है सबसे अच्छा सैलरी आईटी वालों को मिल रहा है। किसी भी कॉलेज में चले जाइए, एवरेज पैकेज देखोगे सबसे ज़्यादा आईटी सीएससी में, और इसीलिए कोर वाले भी सीएसआईटी के जॉब में चले जाते हैं या फिर एनालिस्ट के जॉब में चले जाते हैं, है ना। तो एआईसीटीई फाइनली देख रही है, मतलब कुछ करने का सोच रही है। अब कितना सक्सेस होगा ये नहीं पता, बट एटलीस्ट कुछ तो सोच रही है उन बच्चों के लिए जो कोर सेक्टर में है। एटलीस्ट कुछ तो सोच रही है जो रूरल एरिया में है, ट्रैवल एरिया में है, जो नौकरी मतलब इस कोर सेक्टर में पढ़ाई कर रहे हैं, नौकरी चाहते हैं अच्छे जगह पर, तो उनके लिए कुछ एआईसीटीई कर रही है। तो आप अगर जाएंगे इस तरह का न्यूज़ पढ़ भी सकते हैं। आप जाके क्या करिए, एआईसीटीई सर्च करिए, न्यूज़ पर जाइए, और ऐसे कई न्यूज़ जो आउटलेट्स हैं उन्होंने इसको कवर किया हुआ है। तो बेसिकली ये क्या बोल रहे हैं, क्या करने का सोच रहे हैं, मैं आपको 3 पॉइंट में बता दूंगा, समझा भी दूंगा, और मैं आपको बता दूंगा अगर आप कोर सेक्टर में हैं तो को क्या करना चाहिए फॉर अर्निंग। यू कैन से दैट इवन यू कैन मेक एज ए फ्रेशर आप सीटीसी मैक्स टू मैक्स 20 लाख के आसपास तक ले सकते हो। बस 2-4 चीज़ें करने होंगे, वो चीज़ें आसान तो नहीं है भाई, काम करना पड़ेगा उसके लिए। बट अगर कर लोगे ढंग से, लाइफ सिक्योर बढ़िया लाइफ जी सकते हो। बिकॉज मेरे काफ़ी साथी हैं जो उस तरह कर चुके हैं, मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं कर चुके हैं जो बेसिकली आपका अच्छा लाइफ जी रहे हैं। तो आप ऐसा कर सकते हैं। हालांकि लाइफ अच्छा जीने का कई तरीका है, खाली नौकरी नहीं है जिससे आप अच्छा लाइफ जी सकते हो। नौकरी भाई आपको दाल रोटी और थोड़ा सा अच्छे कपड़ा, और कुछ साल बाद अगर बढ़िया नौकरी कर रहे हो तो एक घर बना के दे सकता है। बहुत अच्छा कुछ नहीं कर पाओगे नौकरी से। तो बोलोगे सर क्या करें, भाई वो तो अलग मैटर है। अब बोलोगे सर मेरे पास पैसे नहीं है, हम तो मिडिल क्लास फैमिली हैं, लोअर मिडिल क्लास हैं, मेरे पापा जॉब करते हैं। भाई मेरे घर में कोई नहीं जॉब करता है मैं भी नहीं कर रहा, 4 साल 5 साल करा भी छोड़ दिया। जॉब करने की आदत ही नहीं है अपने घर में मेरे घर वाले कोई ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, पहले बता दो। ग्रेजुएट मेरे अंकल करे थे, वो बीए करे थे अपने आसपास कॉलेज से, कोई ग्रेजुएट भी नहीं है, ठीक है। लेकिन आपके पास जो नहीं है उसको क्यों देखना है, जो है वो देखो। एग्जाम्पल देता हूँ, मैं छोटे में सोचता था कि मेरे पापा मम्मी अगर बहुत पढ़े लिखे होते मेरे को अच्छे गाइड करते। अब मैं सोचता हूँ नहीं भाई, जैसा मिला बढ़िया है, भगवान ने अच्छा करा, ऐसे ही जगह मेरे पैदा करवाया। कहीं और पैदा कराया होता, कुछ और करके बैठा होता। अभी सुबह को मतलब लोगों को लगता बढ़िया फर्स्ट क्लास टाई पहन के निकल रहा है सुबह को, शाम को आता 7-8 बजे लोगों के लिए अच्छा होता, लेकिन मेरे लिए भाई कहाँ फंस गया मैं तो कबूतर का काम चल कर रहा हूँ मैं। ऐसा मेरा फील हुआ था जब मैंने जॉब करने गया था। खैर धीरे धीरे हैबिट हो जाता है तो फील नहीं होता है। तो आपको अपॉर्चुनिटी मिले लाइफ में, कुछ अलग सोचिए। लेकिन ये बोल दूँ भाई, मैंने स्टार्टिंग में नहीं करा था, मेरे को लगा कि नहीं अब मैं रिस्क ले सकता हूँ, मेरे पास पैसा इतना है, 2-3 साल से मौज मार सकता हूँ उन पैसे से, तो रिस्क लेता हूँ। 3 साल दबा के काम करूँगा। दबा किया काम तो करा, बहुत दबा के शायद नहीं किया मैंने, बट हाँ मेरे को रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा मिल गया। तो उसी के बदौलत 8 साल लगभग हो गया नौकरी नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। कुछ लोग डेफिनेटली हमारे साथ काम करते हैं, मतलब नौकरी देना है भाई, करना नहीं है। ये मेरा अब सिस्टम बना है। आगे कुछ और प्लानिंग कर रहा हूँ, नौकरी और देने का सोच रहा हूँ मैं, दैट इज़ माई टारगेट। लेकिन यहाँ पर बात करते हैं, मैं ये बात करूँगा इसके बारे में, आई विल टेल यू दैट। सो आपको ऐसे एक टारगेट बनाना चाहिए। टारगेट बनाने से फ़ायदा क्या मिलेगा कि आपके जो छोटे मोटे ऑब्स्टेकल है वो प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, लेकिन पहले इसको समझा देता हूँ। उन्होंने बोलोगे सर ये तो बताओ एआईसीटीई वाले क्या करने वाले हैं, हम वो जानना चाहते हैं। वो भी जानना आपके लिए ज़रूरी है, जो मैं बता रहा हूँ ये भी जानना ज़रूरी है, बिकॉज ये रियल लाइफ एक्सपीरियंस है। इससे बहुत कुछ आपके लाइफ में चेंज हो सकता है, इससे बहुत कुछ आपके माइंडसेट में डिफरेंसेस ला सकता है। माइंडसेट में डिफरेंस आ गया तो आउटकम कुछ साल में आपको दिखेगा, बिकॉज आप उस माइंडसेट के साथ काम करना शुरू करेंगे। यहाँ पर आइए 3 चीज़ पर फोकस करेंगे। फोकस ऑन कोर। उनका बोलना है अगर कोर सेक्टर का बढ़िया नहीं होगा तो भारत कभी भी ग्लोबल लीडर बन नहीं सकता है।
जिनको बहुत सारे पॉलिटिशियन विश्वगुरु बोलते हैं। आप चाहते हैं विश्वगुरु बनना? भाई पॉलिटिशियन जब आप चाहते हो क्या हम विश्वगुरु बने, हाँ ना? तो AICTE वाले क्या बोल रहे हैं, डेफिनेटली आप चाहते हैं, दिल से चाहते हैं, ठीक है। पॉलिटिशियन का काम पता है क्या होता है? लोगों को कनेक्ट करना। जो विश्वगुरु बोलते हैं, मेजोरिटी लोग 95% लोग चाहते हैं हाँ भाई हम लीडर बनना चाहते हैं, तो उनका काम होता है लोगों को कनेक्ट करना, उससे वोट मिलता है भाई, उसके लिए उनके पास सत्ता रहता है, सिंपल सी बात है। लेकिन आपको क्या करना चाहिए एज एन इंडिविजुअल, आपको अपने पर काम करना चाहिए। अपने पर काम करने के लिए पहले खुद थोड़ा निष्ठावान बनना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर क्या करें, फोकस ऑन कोर। क्यों? बिकॉज बिना कोर का हम लीडर बन नहीं सकते। ये कहना है हमारे चेयरमैन साहब जो हैं AICTE के, उन्होंने बोला है। लखनऊ यूनिवर्सिटी में एक वहाँ पर चल रहा है कॉन्फ्रेंस चल रहा है, उन्होंने वहाँ पर बताया। दूसरा क्या बोला कि जो भी एरिया के बच्चे हैं, मतलब ये जो कोर सेक्टर है, कोर सेक्टर उन्होंने 3 ही ब्रांच क्यों बोला मेरे को समझ में नहीं आया, इलेक्ट्रिकल क्यों नहीं बोला उन्होंने, ये मेरे को समझ में नहीं आया, होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो उन्होंने बोला सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स बोला, इसमें इलेक्ट्रिकल भी आना चाहिए बिकॉज कोर है इलेक्ट्रिकल। तो उन्होंने बोला इन ब्रांचेस के लिए हम प्लेसमेंट पोर्टल बनाएंगे ताकि जो रूरल एरिया में है, जो ट्राइबल एरिया में है, जो ऐसे एरिया में जहाँ पर अच्छी कनेक्टिविटी नहीं है, वहाँ पर कॉलेजेस हैं, ताकि बच्चों को हम एक प्लेटफॉर्म पर लाएं और उनको जो गैप है इंडस्ट्री के साथ उसको हम कम करें और उनको जॉब्स दिलाने का काम करें। तो AICTE एक पोर्टल शायद लॉन्च करेगी तो बहुत अच्छा हो जाएगा Tier 3 कॉलेज के बच्चों के लिए। मेरे को लगता है IT सेक्टर के लिए भी उनके लिए करना चाहिए, बिकॉज बहुत सारे Tier 3 कॉलेज के बच्चे में दम तो होता है लेकिन उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होता, इसलिए वो अच्छा जॉब ले नहीं पाते, ठीक है। ऐसा थोड़ा ना यार, एक एग्ज़ाम किसी ने क्रैक कर लिया, बड़े कॉलेज में चला गया तो उसी के पास दम होता है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। दम भाई किसी में हो सकता है। आपने देखा होगा बहुत से लोग कम पढ़े लिखे होते हैं लेकिन लाइफ में बहुत कुछ कर जाते हैं। तो अच्छा बात है किसी ने एग्ज़ाम क्रैक कर लिया, लेकिन कोई क्रैक नहीं कर पाया, कोई भी रीज़न हो सकता है, यार बीमार हो गया था, घर का कंडीशन अच्छा नहीं था, तो उसके वजह से उसने कर नहीं पाया, तो हो सकता है, पॉसिबल है। नाउ तीसरा चीज़ क्या हमारे पास फोकस कर रहे हैं कि चलो भाई आप क्या कर सकते हैं, ये शायद आ जाएगा वेरी सुन। आप मान लो मैकेनिकल लिए, आप किसी और चीज़ में जो आपको लगता है डिमांडिंग है उस चीज़ में आप क्या कर सकते हैं, माइनर स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं। मतलब हो सकता है कुछ सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट आपको दे देंगे आपके करिकुलम में, हालांकि वो करना थोड़ा मुश्किल है बिकॉज मान लो मैकेनिकल का बंदा है, ठीक है, वो बोलेगा मुझे IT फील्ड में माइनर स्पेशलाइजेशन करना है, ये डेटा साइंस है, माइनर स्पेशलाइजेशन करना है, कितने बच्चे होंगे, टीचर्स कहाँ से आएंगे, थोड़ा इंप्लीमेंटेशन करना डिफिकल्ट लगता है, बट लेट्स सी क्या होता है। अगर हो जाए तो अच्छी बात है बिकॉज जॉब्स का फिर प्रॉब्लम बहुत सारे का थोड़ा सोल्यूशन हो जाएगा। मेरे को इनमें सबसे अच्छा आइडिया लगा ये वाला प्लेसमेंट, अगर सही से उन्होंने इम्प्लीमेंट कर दिया, सरकार चाहेगी तो कुछ ही कर सकती है, सरकार चाहेगी तो कुछ भी कर सकती है। अगर वो चाहे तो भाई ये Tier 3 कॉलेज के बच्चे जो हैं इनको 20,000 का नौकरी पाना ही मुश्किल होता है, सच बात है भाई, 20,000 का नौकरी नहीं मिलता है। 15-16 हज़ार रुपये नौकरी के लिए लोग क्या करते हैं, 2,000 किलोमीटर जाते हैं घर से। आप अगर रियलिटी जानते हैं तो आप समझ पा रहे हैं, अगर आप यूट्यूब के दुनिया में रहते हो खाली, रियल दुनिया से बाहर, तो आप समझ नहीं पाएंगे। ये क्यों बता रहा हूँ अभी, ये बात क्यों बोला, बिकॉज मैंने एक वीडियो बनाया था इंस्टाग्राम पर, रिसेंटली मैंने वीडियो बनाना शुरू करा, हालांकि वीडियो बनाना क्या, इसी के वीडियो थोड़ा कट के डाल देता हूँ। बहुत सारे लोग बोला चल सर उसको भी आप एक्सप्लोर करो, मैं ठीक है चलो डालता हूँ। उसमें क्या करा मैंने, एक वीडियो बनाया सॉफ्टवेयर इंजीनियर का सैलरी क्या होता है एज ए फ्रेशर और आफ्टर 5 years एक्सपीरियंस। तो मैंने वहाँ पर बोला, हालांकि 1 मिनट में बोलना बहुत मुश्किल होता है, छोटे में कितना बोलूँगा उसमें, बिकॉज बहुत बड़ा वास्ट फील्ड है। तो वहाँ पर एक पॉइंट था, 2 लाख अगर एज ए स्टार्टिंग सैलरी कोई करता है तो 5 साल तो 5 लाख तक पहुँचता है। बोला 5 लाख सर, 10 लाख तक पहुँच जाएगा। मैंने बोला यार रियलिटी जाके देखो, 15,000 पर मंथ अगर स्टार्ट करते हो आप 40,000 45,000 पहुँच सकते हो 5 साल में। 15,000 से आप 1 लाख नहीं पहुँच सकते। यहाँ पर ध्यान से सुनना, आप भी एवरेज की बात कर रहा हूँ मैं, एक्सेप्शनल की बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारे पहुँच भी नहीं पाते हैं, मैं एवरेज की बात कर रहा हूँ। आप एक को पकड़े मत बैठो, पूरा एवरेज देखो, एवरेज। IITs क्यों टॉप पे जाती है, IITs में सारे क्यों एडमिशन लेना पाते हैं, बिकॉज एवरेज में काफ़ी अच्छा प्लेसमेंट है। एक को देके कोई नहीं जाता है, एक को प्लेसमेंट तो बहुत कॉलेज में मिल जाता है, क्यों नहीं, वो IIT ऐसा होते हैं, उनको अभी भी ऐड चलाना पड़ता है टीवी पर, यूट्यूब पर, गूगल पर, पता नहीं कहाँ का, ताकि एडमिशन आए उनके पास। क्यों करना पड़ता है, बिकॉज उनको ही पता है कि एवरेज में हम IIT इतना प्लेसमेंट दे नहीं सकते, बिकॉज उधर एवरेज में काफ़ी क्रीम बच्चे जा रहे हैं,
समझ रहे हो। तो मैं जो बता रहा था आपको, और एक बात जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, अगर आप बीटेक कर रहे हैं तो 2-3 चीज़ पर आप ध्यान जरूर दीजिएगा कोर सेक्टर में हो तो। अगर आपको ये 20-21 लाख का पैकेज चाहिए, आप 2-3 चीज़ पर ध्यान देना है। ये मैं कुछ वीडियो से बताया हूँ ऑलरेडी, बता देता हूँ आपको फिर से। पहला, दूसरा, तीसरा। पहला, अपने माइंडसेट को अच्छा बनाना है। माइंडसेट अच्छा कब बनेगा? जब आपके पास टारगेट अच्छा होगा। और मैं उदाहरण देता हूँ, मैं जब 10th क्लास में पढ़ रहा था तो बहुत कम जानते थे मेरे को। मेरा हाँ, ऐसा नहीं कि भाई मेरे 200 नंबर रोल नंबर हो रहे हैं, ऐसा नहीं। रोल नंबर हमारे होता था कितने मार्क्स आया उसके बेस पर, हर साल चेंज होता था। अभी वैसा नहीं होता है इन जनरल। तो मेरे रोल नंबर हमेशा अंडर 10 रहता था, मतलब क्लास में टॉप 10, ठीक है। बट मैं इतना उसके बारे में सोचता नहीं था। 10th क्लास तक मैंने बहुत कुछ काम करता था अदर देन स्टडी, बहुत कुछ, जैसे मछली पकड़ना, सब्जी बेचने जाना, उसके बाद बदमाशी करना थोड़ा सा, है ना। तो ऐसे काम करता था मैं, ठीक है। कहीं चला गया घूमने के लिए ऐसे, ठीक है, ऐसे काम, उटपटांग काम। तो पढ़ाई लिखाई इतना करता नहीं था मैं। लेकिन मेरे को पता था जो बच्चे टॉप 10 पे है ना, इनसे मैं आगे निकलूंगा आगे जाके। पता है क्यों? बिकॉज मेरा टारगेट फिक्स था कि भैया कुछ बड़ा करना है लाइफ में, समझ रहे हो। सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइज टू फिक्स द टारगेट। जब टारगेट फिक्स होगा तो आप टेम्पररी चीज़ पर ध्यान नहीं देंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्या होता है, मान लो 95% मार्क्स आ गया, उसके पड़ोस का उसका आया 85%, तो बेचारा डीमोटिवेटेड फील करता है, मेरा क्या होगा, मैं तो फंस गया भाई। ऐसा फील नहीं करना है आपको। क्या करना है भाई, चलो ठीक है उसका आ गया, अच्छी बात है, मुझे कोई बात नहीं। देखो, अगर आपको लाइफ में जीतना है तो लॉन्ग टर्म में जीतना होगा। लाइफ बहुत लंबा है भाई। अब ये टॉप 9 थे ना, मैं अगर सबका डेटा मेरे पास नहीं है, बट कुछ का डेटा है भाई, वो 50,000 पर मंथ भी नहीं कमाते हैं मैक्सिमम। कुछ तो घूम ही रहे हैं अभी 10-20 हज़ार में, या फिर कमा ही नहीं रहे हैं कुछ भी, बस थोड़ा बहुत कर रहे हैं जो कर रहे हैं। पता है क्यों? बिकॉज उनका टारगेट अच्छा नहीं था, वो सिर्फ प्रेजेंट में ही फोकस कर रहे थे। मैं नहीं बोल रहा हूँ प्रेजेंट में पढ़ाई नहीं करना चाहिए, पढ़ाई करना चाहिए, बट माइंडसेट कब स्ट्रांग होता है? जब आपका टारगेट है भाई वहाँ मुझे पहुँचना है, मैं धीरे धीरे पहुँच जाऊँगा वहाँ पर, ठीक है। फिर देखना गाइडेंस भी आपके पास आ जाएगा, प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएंगे, ऑब्स्टेकल भी रास्ते से हट जाएंगे, सब होगा। बस आपके अंदर एक स्ट्रांग माइंडसेट की ज़रूरत है। आप कोई कुछ बोले, आस पड़ोस रिश्तेदार घर वाले भी बोल देते हैं, आप टेंशन मत लो, अपने पर फोकस करो बस। किसी के बोलने के वजह से अगर आप डिस्टर्ब हो जाओगे अंदर से, तो भैया आप बड़ा लाइफ में नहीं कर सकते हो। बट कोई अगर आप कोई कुछ बोलता है, पहले सुनो, फिर देखो क्या वो सच बोल रहा है। न्यूट्रल होकर सोचना पड़ेगा। अगर न्यूट्रल होना नहीं सीखा आपने तो लाइफ में आप ग्रो नहीं कर पाओगे। अगर वो सच बोल रहा है, काम करना शुरू करो उसको ठीक करने के लिए। टीचर मान लो आपको बोले कि बेटा आपका ना हैंड राइटिंग अच्छा नहीं है, तो उस पर काम करना शुरू करो। हैंड राइटिंग कैसे बेटर करोगे? एक ट्रिक है, सिंपल, धीरे धीरे लिखना शुरू करो। और एक ट्रिक है, पेन डिफरेंट यूज़ करना शुरू करो, बिकॉज उंगली का साइज सबका अलग होता है। सेम मैंने इंप्लीमेंट किया था अपने हैंड राइटिंग को बीटेक में इंप्रूव करने के लिए। मेरा राइटिंग बहुत ही बेकार था यार, ये तो काफ़ी अच्छा है, बहुत बेकार लिखता था मैं। ये मोटा है इसलिए इतना अच्छा नहीं हो पा रहा है, छोटे से और अच्छा हो सकता है मेरा हैंड राइटिंग, ठीक है। तो माइंडसेट टारगेट कर लिया। दूसरा क्या करना है आपको, इस पर ध्यान बहुत से बच्चे को हम दे रहे हैं, परसेंटेज जितना मैक्सिमम ला सकते हो उतने लाओ बीटेक में। ये डिफरेंस क्रिएट करता है भैया, पहले बताए तो। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं 10th में 95%, 12th में 85%, बीटेक में 75%। कंपनी बोलेगा भैया तू डाउन जा रहा है, हमारी कंपनी डुबा के छोड़ेगा तो कंपनी के नज़र में गलत है। अगर किसी का आया 10th में 50%, 12th में 70%, बीटेक में 80%, कंपनी अच्छा है भाई, ग्रो कर रहा है, ज़बरदस्त, कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट है, समझ रहे हो। ये कंपनी के लिए पॉजिटिव है, ये कंपनी के लिए नेगेटिव है। लेकिन 50% में आप हो सकता है एलिजिबल ना हो किसी का, कुछ कंपनी के लिए जहाँ पर बोलते हैं थ्रू आउट 70%। तो आजकल 50 बहुत कम का आता है, सबका 70 के आसपास तो आता ही है मिनिमम, मैंने देखा है। कुछ जो बिल्कुल पढ़ते नहीं है उनका नहीं आता, क्या कर सकते हैं आप, अब उसको पढ़ना चाहिए मेरे हिसाब से। अच्छा, तीसरा चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है आपको, आप अपने कम्युनिकेशन पर काम करिए, कम्युनिकेशन पर काम करिए। तो अगर आपको कम्युनिकेशन इंप्रूव करना है अंग्रेजी का,
परसेंटेज इंप्रूव करना है अपना खुद का, और पढ़ने का तरीका में चेंज करना है। तीनों में प्रॉब्लम आता है बहुत सारे बच्चों को, स्पेशली जो ऐसे मेरे ऐसे सिंपल कॉलेज स्कूल से पढ़ के आए हैं, सरकारी स्कूल से पढ़ा है, सिंपल एक छोटे स्कूल से पढ़े हैं, उनको प्रॉब्लम आता है। इसका सोल्यूशन मेरे पास है, वो है मेरा रीड स्पीक एंड राइट वाला कोर्स को ज्वाइन करो। वो उसका प्राइस कितना है 499 रुपीज़, 100 रुपये डिस्काउंट मिल जाएगा। उस कोर्स का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, 100 रुपया डिस्काउंट का जो कोड है वो भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जाइए बाय करिए और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। इतना इस वीडियो में, थैंक यू वेरी मच। लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।